डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू की है, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल मूवमेंट। जो भी इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपके लिए एक एग्ज़ाम सीरीज़ जो है, क्वेश्चन सीरीज़ जो है एग्ज़ाम के लिए शुरू की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे MCQs की फॉर्म में, जो कि आने वाले JKSB एग्ज़ाम लाइक FAA, स्टॉक असिस्टेंट, फॉरेस्टर वगैरह, ये पटवारी का एग्ज़ाम होता है, या कोई भी JKSB के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट्स पूछी जाती हैं उनके अकॉर्डिंग, एज़ पर द लेटेस्ट पैटर्न, जो कि जब भी JKSB पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए तैयार की है। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिए और सीरीज़ को पूरा देखिए। जो भी मैं आपके लिए MCQs लगाता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए होते हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए आज की सीरीज शुरू की जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, हु लॉन्च्ड ऑल इंडिया होम रूल लीग इन सितंबर 1916। सितंबर 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग किसने लॉन्च की थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया होम रूल लीग जॉर्जी एन बेसेंट ने स्टार्ट की थी। अगर इसमें पूछा जाए, अगर आपको क्वेश्चन में जो इंडियन होम रूल जो क्या है मूवमेंट है 1960 में ये हुई थी, 1916 में हुई थी इंडियन होम रूल मूवमेंट। इंडियन होम रूल मूवमेंट वो किसने शुरू की थी? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस, मैं आपको बता दूं, इंडियन होम रूल जो मूवमेंट रहेगी वो बीजी तिलक ने शुरू की थी। किसने की रही थी? बीजी तिलक ने इंडियन होम रूल मूवमेंट जो थी, इंडियन होम रूल मूवमेंट जो शुरू की थी, तो उसने शुरू की थी पूना में। कहाँ से शुरू की थी? पूना में की थी तिलक ने। वो भी 1916 में हुई थी। जो कि बीजी वाली है, इंडियस को बोलते थे इंडियन होम रूल मूवमेंट। जो कि एनी बसंत वाली है उसको होम रूल लीग कहा जाता है। ये बात आपको, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। जो ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है ये एनी बसंत ने फाउंड की थी। जो इसकी वाली हुई थी एनी बसंत वाली, वो हुई थी मद्रास में। तो बीजी तिलक वाली थी वो हुई थी पूना में। ये क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, इस जब क्वेश्चन एग्जाम में है इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद द स्लोगन ऑफ महात्मा जी की जय। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसका ये स्लोगन था कि महात्मा जी की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो? तो उसका जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 17, जिसमें ये स्लोगन किया था महात्मा गांधी की जय। तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन जगदीशपुर। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का था, जो जगदीशपुर ने किसने ख़त्म किया था, किस ब्रिटिश ऑफिसर ने? इसका जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चन मार्क कीजिए। आपको 30 आउट ऑफ 30 कितना स्कोर आ रहा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, सी पार्ट, मेजर विलियम टेलर ने। सॉरी, इसका सी पार्ट नहीं रहेगा। हाँ, तो उसका जो राइट आंसर रहेगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो जगदीशपुर ने मेजर विलियम टेलर ने सप्रेस किया था। कहाँ पे सप्रेस किया था? जगदीशपुर में। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। तो इंडिया में वाइसरॉय कौन था? क्या लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड लिंगलिथो था, लॉर्ड वेवल था, लॉर्ड माउंटबेटन था? तो उसका जो राइट आंसर है गाइस 4 पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 4 का, तो मैं आपको बता दूं, बी पार्ट, लॉर्ड लिंगथगो। इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, लॉर्ड लिंगथो जो था। फिर से आपको मैं, उसका जो राइट आंसर रहने वाला है बी पार्ट। वाइसराय जो था क्रिप्स मिशन के टाइम पे, लॉर्ड लिंगथगो। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंपॉर्टेंट एज द
chairman of committee to formulate the scheme of basic education in India in the Warda Education Conference? वारदा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका चेयरमैन कौन था? एनएस रेड्डी था, विलियम हंटर था, मौलाना आज़ाद था, जाकिर हुसैन था। उसका जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, जाकिर हुसैन जो था एज चेयरमैन कमेटी का अपॉइंट किया गया था। बेसिक एजुकेशन इंडिया का चेयरमैन अपॉइंट किया था वारदा एजुकेशन से कॉन्फ्रेंस में। वारदा एजुकेशन जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें जाकिर हुसैन को अपॉइंट किया गया था एज ए चेयरमैन। Question number 6 है guys, when did Mrs. Annie Besant join the Theosophical Society? 1889, 1892, 1893, 1899। कौन से ईयर में ज्वाइन की थी उसने, एनी बेसंत ने थियोसॉफिकल सोसाइटी कब ज्वाइन की थी? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है गाइस, इसने 1898 में ज्वाइन की थी। राइट आंसर होगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद, एनी बेसंत, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र सागर, विद्यासागर, किसने लिखी है? तो 7 के राइट आंसर होगा, मैं आपको बता दूं, ये बुक जो है दयानंद सरस्वती ने लिखी है। सी पार्ट्स का जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, गो बैक टू द वेदास, गो बैक टू वेदास स्लोगन इज कॉइन्ड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग? गो बैक टू द वेदास को जो स्लोगन था किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने, एनी बेसंत ने, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो उसका जो राइट आंसर है गाइस 8 क्वेश्चन का डी पार्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने गो बैक टू द वेदास जो था स्लोगन दिया था। गो बैक टू द वेदास इसलिए दिया था कि मतलब हिंदूज जो थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम अपने रिलीजन से हट गए थे, तो उसको उनके रिलीजन को किसने, ब्रिटिशर्स ने डोमिनेट कर लिया था। उन्होंने सर स्लोगन दिया गो बैक टू द वेदास, अपने वेदास पे जाओ और अपनी टीचिंग्स को, अपने कल्चर को पहचानो, अपने कंट्री को और अपने रीजन को पहचानो। तो वेदास, गो बैक टू द वेदास का स्लोगन दिया था इसलिए उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9 है, द संथाल रिबिलियन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? संथाल रिबिलियन किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1855, 1859, 1860, 1861। तो उसका जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, ए पार्ट 1855। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ कांग्रेस एट इट्स सेशन हेल्ड इन 1906 एट मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ। कहाँ पे जो सेशन हुआ था जिसमें ये मोटिव था, स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ कांग्रेस, कौन से सेशन में डिक्लेयर हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, कलकत्ता सेशन में ये डिक्लेयर हुआ था। स्वराज जो है कांग्रेस का गोल है। क्वेश्चन नंबर 11 का है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1922, 1928, 1930, 1931। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी 1930 में लॉन्च हुई थी। सो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, हकीम अजमल खान, मौलाना अहमद अली, किसने फाउंड की थी? उसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस 12 का ए पार्ट, आगा खान ने। मुस्लिम लीग जो थी ढाका में फाउंड हुई थी। कहाँ पे? ढाका में। क्वेश्चन 13 का, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन मीर कासिम एंड रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर एंड रॉबर्ट क्लाइव, या नन ऑफ अबो? बैटल ऑफ प्लासी थी किसके बीच फाउट हुई थी? आप अपना क्वेश्चन जो है इसका आंसर मार्क कीजिएगा अपने हिसाब से। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बी पार्ट, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान में हुई थी। ये हुई थी 1757 को। गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जो था सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, द ओनली ऑल इंडिया सेशन AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन गांधी प्रेसिडेंट एज हेल्ड एट, तो जिसमें ऐसा कांग्रेस का सेशन जिसमें गांधी प्रेसिडेंट एक ही रहा है, तो कौन सा सेशन था वो?
तो कलकत्ता सेशन था, बेलगांव सेशन था, मद्रास था, लाहौर था। उसका राइट आंसर है गांधी एक ही बार प्रेसिडेंट बने हैं बेलगांव सेशन में। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि किस ईयर में बने थे वो, कौन सा ईयर को बेलगांव सेशन हुआ था, ये अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपाही मोटिनी, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे इंडिया का गवर्नर कौन था? 1857 रिवोल्ट के टाइम पे गवर्नर कौन, जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड लैटिन था, लॉर्ड डलहौजी था। तो आपको जो अपने हिसाब से अपना आंसर मार्क कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ गाइस। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है स्पाई म्यूटिनी यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे जो गवर्नर था वो था लॉर्ड कैनिंग। बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए लीडर फ्रॉम इलाहाबाद नाउ प्रयागराज इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। इलाहाबाद से रिवोल्ट 1857 को कौन डील कर रहा था? मौलवी लियाकत अली, तत्या तोप, खान बहादुर खान, रानी लक्ष्मीबाई। इसका जो राइट आंसर है गाइस 16 का मैं आपको बताऊँ, मौलवी लियाकत अली जो थे इलाहाबाद से रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। ये पार्ट इसका जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट वेयर डिड बेगम हजरत महल लीड द रिवोल्ट। बेगम हजरत महल जो थी कहाँ से रिवोल्ट को लीड कर रही थी? भोपाल से, लखनऊ से, कानपुर से, बरेली से। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, बेगम हजरत महल जो थी, बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड कर रही थी रिवोल्ट को। इसका जो राइट आंसर है बी पार्ट। तो ये आप देख सकते हैं प्लेसेस और रिवोल्ट ऑफ 1857 कौन कहाँ पे लीड कर रहा था। रिवोल्ट ऑफ जैसे उड़ीसा से रीच कर रहे थे, ऊपर आप देख सकते हैं उड़ीसा सुरेंद्र शाही उज्जवल। दिल्ली से कौन लीड कर रहा था? बहादुर शाह, जनरल भगत खान। असम से ये रिवोल्ट कौन लीड कर रहा था? खंदा खंदा प्रवेशवर सिंह, मंदीराम दत्ता बुरा। लखनऊ से कौन लीड कर रहा था? बेगम हजरत महल, बर्जीस कादिर, अहमदुल्ला, बर्जीस कदीर और अहमदुल्ला। फरुखाबाद से कौन लीड कर रहा था? तफसल हसन खान। कानपुर से कौन लीड कर रहा था? नाना साहब, रायो साहब, टंटानिया टोप, इजीमुल्ला खान। राजस्थान से कौन लीड कर रहा था? जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। इस तरह बिहार से कौन लीड कर रहा था? कनवार सिंह, अमर सिंह। झांसी से कौन लीड कर रहा था? लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। मैं आपको बता दूं झांसी फर्स्ट स्टेट थी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम पे एनेक्स की थी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर फर्स्ट टाइम पे कौन सी स्टेट एनेक्स हुई थी? झांसी। ये क्वेश्चन आप याद रखना। आप चाहें तो उसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कौन कहाँ से लीड कर रहा था। इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, डैश वाज द डेट व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड। रिवोल्ट 1857 जो था सिपाही म्यूटिनी, या इसको कहते थे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कहते थे? फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस कहते थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को। ये कब स्टार्ट हुआ था? 30 जून को, 10 मई को, 31 मई को या 10 जून को? तो उसका जो राइट आंसर है गाय उसमें आपको बता दूँ 10 मई को रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था स्टार्ट हुआ था। उसको राइट आंसर रहेगा 10 मई। क्वेश्चन नंबर 19 का न्यू डिपार्टमेंट दीवान अमीर खोई स्टार्टेड बाई मोहम्मद बिन तुगलक वाज रिलेटेड टू। दीवान अमीर खोई एक डिपार्टमेंट था मेडिवल टाइम के, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। इसको कौन सा डिपार्टमेंट कहते थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दीवान अमीर कोई जो डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर था, मार्केट प्राइस था, मिलिट्री अफेयर्स का था, या डिप्लोमेटिक अफेयर्स से रिलेट करता था? तो उसका जो दीवान है अमीर कोई मैं आपको बता दूं 19 को जो राइट आंसर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। कौन सा डिपार्टमेंट था ये? दीवान अमीर कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। उसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। क्वेश्चन 20 ना कहता है गोल्ड कॉइन्स और दिनार्स बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच सुल्तान ऑफ दिल्ली। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब या फिरोज शाह तुगलक।
तो उसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस औरंगजेब। तो आप देख सकते हैं ये तो मुगल्स थे, दिल्ली सल्तनत में उनको ऐड नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो गया पहले ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन के टाइम पे जो गोल्ड कॉइन्स थे, दिनार पॉपुलर थे दिल्ली सल्तनत में। तो उसको राइट आंसर जो रहेगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस, हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम इन इंडिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्ततमिश, मोहम्मद गौरी, इब्राहिम लोदी। तो जिस फर्स्ट टाइम जिसने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, इक्ता सिस्टम मैं आपको बता दूंगा इक्ता सिस्टम क्या होता है। इक्ता सिस्टम होता है ट्रांसेबल ट्रांसेबल रेवेन्यू असाइनमेंट। आप लिख सकते हैं एक टेरिटोरियल ट्रांसफरेबल रेवेन्यू असाइनमेंट। एक ऐसी लैंड का पीस होता था जो दिया जाता था किंग की तरफ से रूलर्स को, फिर उसके बाद दूसरे को दिया जाता था, फिर उसके बाद तीसरे को दिया जाता था, इस तरह ट्रांसफ़र होता था। ट्रांसफरेबल लैंड जो होती थी उसको इक्ता कहते थे। ये सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो था महमूद गौरी ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसको अच्छी तरह से सबसे ज़्यादा सिस्टमाइज़ के लिए अल्ततमिश ने रेगुलाइज किया था। किसने? अल्ततमिश ने रेगुलराइज अच्छी तरह से किया था, इसको अच्छी तरह से मेंटेन किया था। लेकिन जो सबसे पहले स्टार्ट किया था, क्वेश्चन में पूछा स्टार्ट किसने किया था, तो महमूद गौरी ने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस, ऑल इंडिया किसान सभा वाज फर्स्ट पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? ऑल इंडिया पीजेंट किसान सभा कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? 22 का जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं 1936 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, 1936 में। क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड्स फॉर हाई कमिश्नर who resided in London representing India in Great Britain? ऐसा कौन सा एक्ट था जो कि ब्रिटिशर्स ने पास किया था हाई कमिश्नर्स ने इन लंदन में और रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को? तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला गाइस मैं आपको बता दूं 23 का, आप अपने हिसाब से मार्क कीजिए, जिसका राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, 1919 एक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस, द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वाज मेड इन विच एक्ट? रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1866, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, द पिट्स एक्ट ऑफ 1704। इसका कौन सा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की रेगुलेशन हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, कौन से एक्ट में? तो उसका जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं एक्ट ऑफ 17 रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो थी फाउंड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, हु ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द रॉयटवारी सेटलमेंट? तो इसका जो राइट आंसर है आप अपने हिसाब से मार्क कीजिए, मैं आपको बताता हूँ उसका जो राइट आंसर है गाइस 25 का, थॉमस मुंद्रो ने रॉयटवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की थी। महालवारी सेटलमेंट जो थी, एक होता है महालवारी सेटलमेंट, वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन 26 है गाइस, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसराय ऑफ इंडिया? ऐसा वाइसराय जिसने सबसे ज़्यादा टाइम निकाला इंडिया में, लॉन्गेस्ट सर्विंग जिसने ज़्यादा टाइम दिया कौन सा है? मिंटू है, वेवल है, लिलिंगो है, विलिंगडन है, कौन सा है? तो आपके हिसाब से अपना क्वेश्चन जो मार्क कीजिए, तो उसको मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ 26 का जो है सी पार्ट, सी जो है राइट आंसर रहेगा, लॉर्ड लिलिंगो, लिलिंगो ने सबसे ज़्यादा टाइम निकाला है। तो कितना रहा इसका टाइम? तो अच्छा 1936 से 43 तक, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। क्वेश्चन 27 का, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसको कहते थे? अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले, सी आर दास। 27 का जो राइट आंसर है मैं आपको फ्रंटियर गांधी जो है कहते थे ए पार्ट अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु गिव द टाइटल द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट टू बीजी तिलक?
फादर ऑफ इंडियन रेस्ट का टाइटल बीजी तिलक को किसने दिया था? गांधी ने, वैलेंटाइन कोरल ने, दादा भाई नेहरू जी ने, अने बेसेंट ने। 28 का जो राइट आंसर है गाइस, बी पार्ट, वैलेंटाइन कोरल ने, वैलेंटाइन चिरोल ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट टाइटल बाद बीजी तिलक को दिया था। उसको जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, वैलेंटाइन चिरोल ने। क्वेश्चन नंबर 29 गाइस, इन विच ईयर आज़ाद हिंद रेडियो सर्विस वाज स्टार्टेड सुभाष चंद्र बोस इन जर्मनी। तो ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक, आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन जो था किसने शुरू किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसका जवाब इसी में मिल गया। फिर उसके बाद कहाँ पे शुरू हुआ था? जर्मनी में। अब ये पूछा गया है कि कौन से ईयर में शुरू हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने जो एक रेडियो स्टेशन शुरू किया था, 29 का जो राइट आंसर रहेगा गाइस मैं आपको बता दूं, 1942 में जर्मनी में एक रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया था, आज़ाद हिंद रेडियो, सुभाष चंद्र बोस ने। तो उसका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, जर्मनी में उसने एक ऑल हिंद आज़ाद हिंद रेडियो फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, वो स्टार्ट द न्यूज़पेपर द बंगाली। बंगाली न्यूज़पेपर किसने शुरू किया है? रमेश चंद्र दत्त ने, सुंदरनाथ बनर्जी ने, सर फिरोज शाह मेहता ने, पनम्बकम आनंद चार्लू ने। तो उसका जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, आप अपने हिसाब से मार्क कीजिएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो न्यूज़पेपर था बंगाली ये शुरू किया था। तो ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।